मॉर्निंग गाइस। तो हमारा आज का शुरू करते हैं हम अपना लाइट रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने लाइट रिएक्शन किसने दी थी? आर्नोल्ड और एमर्सन ने। ठीक है, तो हमारा लाइट रिएक्शन एमर्सन एंड आर्नोल्ड ने दी थी हमारी 1836 में। ठीक है, तो इसको ना हमारी लाइट रिएक्शन को इसको एक और नाम कहते हैं हम फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो देखो, आपको यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग घिसने की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि अब हमारे साइकिल चलने वाले हैं और हम उन साइकिल को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ पूरा सा बड़ा सा नहीं लिखेंगे कि अगर हम बड़ा बड़ा सा लिखने लगे ना तो हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट होगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ साइकिल बनाएंगे, उस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, उसके एनर्जेटिक्स देखेंगे और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेके चलेंगे। पूरी हम उसको एक्सप्लेन करने नहीं बैठेंगे कि वन बाय वन स्टेप हम उसके बारे में लिखेंगे। हम सीधी बात करेंगे, सिंपल लेके चलेंगे। तो सबसे पहली बात, इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एटीपी इज फॉर्म्ड। ठीक है, और देखिए हम क्या करते हैं, हम फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एटीपी का या हम एनर्जी का यूज लेके फूड बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। लेकिन लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ लाइट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एटीपी या हम कहें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सिर्फ हमारी फोटोफॉस्फोराइलेशन में या हम कहें लाइट रिएक्शन में ही एटीपी या एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसलिए इसको फोटो यानी लाइट, फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी का फॉर्मेशन या एनर्जी का प्रोडक्शन। ठीक है, इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेके चले, तो देखिए इफेक्टेड किस चीज से होती है। तो ये इफेक्ट किस चीज से होती है, तो देखिए ये लाइट से इफेक्ट होती है और क्लोरोफिल से इफेक्ट होती है। ठीक है, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता है, ये सिर्फ किससे, लाइट से इफेक्ट होती है, जैसे कि लाइट की प्रेजेंस। ठीक है, नेक्स्ट ले तो हम लाइट इंटेंसिटी, उसके बाद हम लेके चले तो लाइट ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये और नंबर ऑफ क्लोरोफिल या हम कहें नंबर ऑफ पिगमेंट या क्वांटिटी ऑफ पिगमेंट। तो इन सब चीजों से क्या होती है, ये इफेक्ट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं। इस पे सिर्फ लाइट का इफेक्ट पड़ता है, क्लोरोफिल के नंबर्स का इफेक्ट पड़ता है, बाकी इस पे ना तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है ना किसी और चीज का इफेक्ट पड़ता है। तो क्या होगा, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही होती है और इस पर क्या है, लाइट का ही असर पड़ता है, लाइट से ही इफेक्टेड होती है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं लाइट रिएक्शन। अब देखिए जो लाइट रिएक्शन है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो टाइप में। फर्स्ट हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और सेकंड हम बात करें तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमने क्या इसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमारे जब हम पिगमेंट सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि जो हमारा P700 है वो दोनों में यूज होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, और P680 होता है वो सिर्फ हमारे नॉन साइक्लिक में यूज होता है। तो जो हमारा P700 वाला था या हम कहीं साइक्लिक टाइप का जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो हमारे बेसिकली बैक्टीरिया में मिलता है, और जो हमारा नॉन साइक्लिक टाइप का होता है वो हमारे किसमें मिलता है, हायर प्लांट्स में। तो अब हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक देख लेते हैं। तो क्या है, सिर्फ फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही एटीपी का फॉर्मेशन होगा फोटोसिंथेसिस में, बाकी कहीं भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये हमारा आ गया साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो हिंदी में बोलेंगे तो चक्रिक प्रकाश
फास्फोलिकरण, ठीक है, वैसे इंग्लिश में नाम ज्यादा अच्छा है, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो इसमें क्या होता है, हमारा P700 है वो फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम काम करता है। तो देखिए जब क्या होता है, ये जो फोटो सिस्टम है ये हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, जो कि क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके या लाइट की प्रेजेंस में एक्टिवेट होके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर से गुजरते हुए वापस किसके द्वारा, वापस हमारे पिगमेंट सिस्टम के द्वारा कैच कर लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें बात कर रहे हैं हम साइक्लिक टाइप में क्या होगा, साइक्लिक टाइप के फोटोफास्फोराइलेशन में होगा कि हमारे जो पिगमेंट सिस्टम है वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं वो वेरियस हमारे इलेक्ट्रो कैरियर से गुजरते हुए वापस किसके द्वारा, हमारे फोटो सिस्टम के द्वारा कैच कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारे सबसे पहले जो हमारी लाइट रिएक्शन है, या हम कहें कि ये है फोटोफास्फोराइलेशन है, वो हमारा चालू होगा पिगमेंट सिस्टम से। तो हमारी साइक्लिक टाइप के में काम करता है हमारा P700, ठीक है। ये क्या है, हमारा फोटो सिस्टम है P700। इसने क्या करा, लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, ठीक है। देखिए हमारे एक पूरा साइकिल सा बन गया ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक टाइप का। तो ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जो कि देखिए यहां से निकलकर वापस यहीं पर एंटर कर रहा है। तो ये बन गया हमारा साइक्लिक टाइप का फोटोफास्फोराइलेशन। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे जो ये पिगमेंट सिस्टम है P700, वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, एक्साइटेड होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब वो इलेक्ट्रॉन ये जो हमारे बीच में है A0 A1 A2, ये क्या है, अननोन हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये क्या करेंगे, या तो ये हमारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके FD तक पहुंचा देंगे, FD माने फेरोडॉक्सिन, FD यानी हमारा फेरोडॉक्सिन। या तो ये क्या करेंगे, FD तक पहुंचा देंगे, या फिर हमारा जो FeS है वो क्या करेगा, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके FD तक पहुंचा देगा। तो इधर से जाए चाहे इधर से जाए, इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारे फेरोडॉक्सिन को मिल जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन को मिला है ये किसको दे देगा, प्लास्टोक्विनोन को। PQ का मतलब प्लास्टोक्विनोन। अभी प्लास्टोक्विनोन और PQH2 है हमारा हाइड्रोप्लास्टोक्विनोन, ठीक है। अब देखिए ये प्लास्टोक्विनोन या प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन ये क्या करेंगे, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन करके। तो फिर क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, हमारे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F। ये क्या हमारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में। तो वो क्या करेंगे, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या किसको दे देंगे, हमारे साइटोक्रोम B6 को, B6 साइटोक्रोम F को देगा, जहां पर हमारे क्या है, एक ATP का फॉर्मेशन और होगा यहाँ पर। और वो क्या करेगा, हमारे साइटोक्रोम F किसको देगा, PC को देगा, प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन वापस से क्या है, P700 को दे देगा। तो आप देखिए ये पूरा फ्लो है इलेक्ट्रॉन का एक साइकिल के रूप में, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन बोल रहे हैं। PC हमारा हो जाएगा
यहाँ पर देखिए, और हमारे एटीपी और एटीपी की फुल फॉर्म भी लिख देते हो। हमारा एटीपी क्या है, एडेनिन डाइफॉस्फेट, और हमारा एटीपी क्या है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। अब इनसे कितनी एनर्जी बनती है ये हम रेस्पिरेशन में लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, पूरा साइक्लिक फ्लो है, इसलिए इसको बोल रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम इसकी अगर मेन बात की बात करें तो सबसे पहले तो क्या है हमारे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है पूरा साइक्लिक है। फिर दूसरी बात आ जाएगी हमारे पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन की और एटीपी, तीन बात इसमें मेन है ना। तो देखिए इसकी तीन मेन बात है। फर्स्ट हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। P700 से रिलीज हुआ, उसमें क्या है, ठीक है। तो पहले क्या है, रिलीज भी P700 से हुआ, और लास्ट में क्या है, हमारे P700 में ही इसको क्या है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो एक पूरा साइकिल बन गया। इसको क्या बोल रहे हैं हम, साइक्लिक टाइप का फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं, सो नॉन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन का पाथवे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पाथवे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखिए P700 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमारे FPS और अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, देन पैराडॉक्सिन को दे दिया, पैराडॉक्सिन ने लिया और हमारे प्लास्टोक्यूनोन को दे दिया, प्लास्टोक्यूनोन ने क्या किया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे दिया, ठीक है। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने प्लास्टोसाइनिन को दे दिया, वापस किसके पास आ गए, हमारे P700 के पास वापस आ गया। तो क्या होगा, ये पूरा पाथवे हो गया जिसमें हमारे ये वाले क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें क्या है, दो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, दो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा साइक्लिक पाथवे, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्या आता है, हमारा नॉन साइक्लिक टाइप का पाथवे। तो हमारे नॉन साइक्लिक जो पाथवे है उसको एक और नाम कहा जाता है जेड स्कीम, क्योंकि उसकी जो शेप है वो जेड की तरह चलती है। जैसे इसमें हमारा पूरा साइकिल बन रहा था, उसमें साइकिल ना बन के हमारा एक जेड शेप है, अल्फाबेट जेड की तरह पूरा साइकिल बनेगा, इसलिए उसको जेड स्कीम बोलते हैं। अब देखिए उसमें क्या है, हमारे दोनों फोटो सिस्टम है वो काम करते हैं, P680 P700, ठीक है, दोनों काम करते हैं। और हमारा शुरू होता है P680 से, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपवर्ड होता है, देन डाउनवर्ड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे P700 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वापस उसका जो डायरेक्शन है अपवर्ड हो जाता है। तो ऐसे जेड शेप बनती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं। तो हमारा जो जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक है फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो शुरू होता है हमारे P680 से, ठीक है। और इसमें हमारे क्या होते हैं, हमारे फोटोलाइसिस काम होता है, और ये क्या करते हैं, हमारे फोटोलाइसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, देखिए हुआ, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेगा हमारे थियोफाइटिन तक गया। अब इसके बाद इसको हमारे कौन एक्सेप्ट करेगा,
प्लास्टोक्विनोन ने एक्सेप्ट कर लिया। प्लास्टोक्विनोन इसको किसको दे देगा, हमारे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दिया, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इसको दे देंगे हमारे प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन से ये जाएंगे हमारे P700 के पास में। ठीक है, P700 हमारा सेकंड जो फोटो सिस्टम है उसके पास में गए। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है हमारे अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जाएंगे, या जाएंगे हमारे FPS को। ठीक है, उसके बाद पैराडॉक्सिन आ गया। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, हमारे NADPH2 के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्लस 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसी होती है हमारी, ये Z बन गया थोड़ा थोड़ा, तो ये होती है हमारी Z स्कीम। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो वापस हमारे फोटो सिस्टम में वापस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा Z स्कीम, जिसमें देखिए हमारे P680 है, दोनों आ गए, P680 और P700। ठीक है, दोनों हमारे फोटो सिस्टम आ गए। अब देखिए हमने बात की थी जब हम पढ़ रहे थे पिगमेंट सिस्टम, तो हमने इसमें बात की थी कि इसमें क्या होता है, H2 का यूज होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, P680 में एक ऐसे मान लीजिए वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए कॉम्प्लेक्स काम करता है, जो क्या करता है, वाटर का ब्रेक डाउन करता है। तो वो क्या करता है, हमारे वाटर को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और उससे हमारे क्या करता है, हम इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, हाइड्रोजन मिलते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। हमने जब फोटो सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने इस बात का मेंशन किया था कंपैरेटिव स्टडीज में, और आपको कई बार बताया था कि हमारी क्या होता है, हमारे फोटोलाइसिस, हिल ने बताया था फोटोलाइसिस के बारे में। तो क्या बताया था कि हमारी जब जेड स्कीम चलती है, लाइट रिएक्शन चलती है, उसमें भी हमारी नॉन साइक्लिक टाइप की लाइट रिएक्शन चलती है। तो उसमें क्या होते हैं, MnCl और Ca हमारे एक हाइड्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स का काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं, H2O को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, H+ रिलीज होता है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, तो अब देखिए जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर रिलीज हुए P680 से, उसके बाद उसको हमारे ये बीच में एक कैरियर आते हैं Qa और Qb, फिर हमारे थियोफाइटिन, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, थियोफाइटिन के पास जाएंगे, थियोफाइटिन से क्या Pq और Pq H2 के पास जाएंगे, जिससे क्या है, यहाँ से देखिए 2 H+ रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हो गया, अभी क्या Pq H2 से हाइड्रोजन तो रिलीज हो गया है, H+ आयंस, लेकिन इलेक्ट्रॉन आगे क्या है, P साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या होगा, एक ATP का फॉर्मेशन होगा, इसका
एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास चले गए। साइटोक्रोम F ने क्या किया, हमारे प्लास्टोसाइनिन को दे दिया। प्लास्टोसाइनिन ने क्या किया, ये पीच 700 है हमारे पिगमेंट सिस्टम को दे दिया। अब ये पिगमेंट सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो देखिए वापस लौट के इसके पास नहीं आए ना, नेक्स्ट हमारे जो पिगमेंट सिस्टम है उसके पास चला गया। तो फिर देखिए पीच 700 के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये हमारे अननोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसके पास गए, या फिर हमारे Fe ने एक्सेप्ट कर लिए, उसको क्या किया, हमारे फेराडॉक्सिन तक पहुंचा दिया। फेराडॉक्सिन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, NADP को दे दिया, और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन आ गया और इसने बना लिया हमारा NADPH2। तो ये हो गई हमारी पूरी प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर एक ये हमारे एक एंजाइम यहाँ पर काम करता है FNR, ठीक है, निकोटिनेमाइड रिडक्टेज करके है, फ्लेविन निकोटिनेमाइड रिडक्टेज करके एक एंजाइम काम करता है यहाँ पर FNR, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पूरी Z की तरह हो गया ना ये, देखिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं Z स्कीम। और इलेक्ट्रॉन किसके पास वापस हमारे पास नहीं आ रहे हैं, हमारे पीछे 680 के पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्या है, नॉन साइक्लिक टाइप का हो गया। हमारे दोनों पिगमेंट सिस्टम काम कर रहे हैं। फिर हम बात करें कि हमारे एनर्जी क्या बन रही है, एटीपी बन रही है, वहाँ पर NADPH2 बन रहे हैं ना, तो दोनों टाइप की एनर्जी बन रही है। इसके साथ साथ हमारे कुछ आयंस काम कर रहे हैं फोटोलाइटिक सिस्टम के लिए, और हमारे O2 रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये इसकी होगी मेन बातें, आप नोट कीजिएगा। तो ये हो गया। अब देखिए, अब हम इसकी मेन बातें लिख लेते हैं, जैसे हमारा पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर इसमें क्या क्या बन रहा है, वो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो फर्स्ट ये नॉन साइक्लिक टाइप का क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस पिगमेंट सिस्टम में नहीं आते हैं। तो क्या है, ठीक है, तो क्या है, ये हमारा नॉन साइक्लिक कहते हैं इसको। फर्स्ट बात हो गई कि हमारी ये नॉन साइक्लिक टाइप का क्यों है। नेक्स्ट हम लेके चले तो इलेक्ट्रॉन का पाथवे, या हम कहें पूरे हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उससे पहले आते हैं हमारे P680 एंड P700 बहुत प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस हो रहा है वाटर का, वाटर का क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस हो रहा है, जिसमें हमारे कौन कौन काम कर रहे हैं, हमारे MnCl C, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे फोटोलाइटिक सिस्टम बना रहे हैं, और हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, हमारी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। नेक्स्ट हम लेके चले तो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन का पाथवे आ जाएगा, जिसमें क्या है, P680 से निकले, उसके बाद किसने लिया इसको, थियोफाइटिन ने, ठीक है, थियोफाइटिन से किसने लिया, हमारे PQH2 ने, उसके बाद कहाँ गए ये, हमारे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में गए, साइटोक्रोम बेसिक सेट कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद कहाँ गए, हमारे ये PC के पास, PC से किसने ले लिए, P700 ने,
P700 ने किसने दिए FD को, फेराडॉक्सिन को, और फेराडॉक्सिन ने किसको दे दिए NADP को दे दिया और बन गया NADPH2 बन गया। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गए। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गए हैं। इसके बाद हम बात करें कि इसमें हमारी क्या बनता है, एक ATP बनती है और एक क्या बनता है NADPH2 बनता है। हो गया, और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ये हमारा हो गया Z स्कीम, या हम कहें नॉन साइक्लिक टाइप का फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है वापस घूम के इसके पास नहीं आते हैं। उसके बाद हम इसकी कंपैरेटिव स्टडीज की बात करें, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, तो वो देख लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्या हो गया, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बीच में कंपैरिजन, द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो यहाँ हमारा साइक्लिक ले लेते हैं, यहाँ हमारा नॉन साइक्लिक ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे साइक्लिक में सिर्फ P700 काम कर रहा है फोटो सिस्टम, यहाँ पर P700 और P680 हमारे दोनों फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, साइक्लिक, यहाँ पर क्या है नॉन साइक्लिक फ्लो है। ठीक है, फिर हम ले कि इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, खुद P700 है, और इसमें कौन है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो है NADP। ठीक है, नेक्स्ट हम ले तो इसमें क्या है हमारे H2O का यूज नहीं होता है, ना ही हमारे O2 रिलीज होती है। इसमें हम बात करें तो हमारे H2O ब्रेक डाउन होता है और क्या होता है ऑक्सीजन रिलीज होती है। O2 क्या होती है, रिलीज होती है। इसके बाद में हम बात करें तो इसमें क्या है हमारे 2 ATP बनते हैं और इधर क्या बनते हैं हमारे एक ATP प्लस एक NADPH2। ठीक है, NADPH2 लास्ट लेके चले तो इसमें इलेक्ट्रॉन का दोनों में फ्लो लिख दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा है, और हम देख सकते हैं ये प्रेजेंट होता है इन बैक्टीरिया। और ये वाला हमारे किसमें है, इन हायर प्लांट्स। तो ये हो गया हमारे इनके बीच में डिफरेंस। इसमें क्या है हमारे P700 में दोनों काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो है, वहाँ पर नॉन साइक्लिक फ्लो है। लास्ट एक्सेप्टर है P700 खुद है, यहाँ पर कौन है हमारे NADP है। इधर बात करें तो H2O का कोई यूज नहीं होता है, उधर क्या है H2O का ब्रेकडाउन भी होता है और O2 भी रिलीज होती है, यहाँ पर O2 रिलीज नहीं होती है। नेक्स्ट लेके चले तो इसमें आप यहाँ पर 2 ATP बनते हैं, वहाँ एक ATP एक NADP बनता है, और यहाँ पर क्या है बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है, वो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है।